जब हम 2 साल के थे तब हमारी माँ मर गई। बाबा की दूसरी पत्नी, हमारी सौतेली माँ, हमको पसंद नहीं करती थी, इसलिए हमारे डरपोक बाबा हमको यहाँ भेज दिए। तुमको यहाँ काहे भेजा गया नैना? मेघा हमारी दीदी है, शालिनी दीदी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी हमको। फिर एक दिन उसकी शादी पक्की हो गई। तो सबकी होती है ना नैना? बोलो ना, तुमको यहाँ काहे भेजा गया? जैसे जैसे शादी की तारीख आने लगी, हमको लगा हम शालिनी दीदी के बिना मर जाएंगे। समझो कि हम मर ही गए थे। माँ, हम सोच रहे थे कि अजीत से बात करके नैना को अपने साथ ले जाते हैं। पगला गई हैं का शालिनी? अरे नैना दहेज थोड़ी है जो अपने साथ ससुराल लेके जाएगी। बहन है तुम्हारी, लड़की है, जिम्मेदारी है। अरे जब तुम्हारे ससुराल वाले ताना मारेंगे ना, तब चुभेगा तुझे। लेकिन उसको इतना उदास देखकर भी तो चुभता है ना माँ। दीदी मत करो ना ये शादी, मत जाओ हमको छोड़कर। अरे मेरा बुद्धू, डोली उठ रही है हमारी, अर्थी थोड़ी ना उठ रही है। ऐसा काहे कहा? ओले इतने मोटे मोटे आंसू। दीदी हमको यहाँ तेरे बिना जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सुन, हम अजीत से बात करने वाले हैं। किस बारे में? तुमको अपने ससुराल ले जाने के बारे में। क्या? सच्ची? ये लीजिए आपका डब्बा। आज आपके पसंद की आलू गोभी बनाई है। क्या बात है, रोज रोज डिफरेंट डिफरेंट सब्जी हैं? आपसे एक ठो बात पूछना था। तो पूछो ना। वो हम सोच रहे थे नैना को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लें। काहे नहीं, बस हमारे हिस्से का प्यार मत दे देना साली जी को। और आप भी उसको सर पे मत चढ़ा लीजिएगा। हमको दीदी के घर नहीं जाना चाहिए था। काहे? क्या हुआ था नैना? सब खत्म हो गया। हम दीदी के यहाँ जाते नहीं तो आज यहाँ होते नहीं। हिसक डोरी झारखंड की रहने वाली नैना सुरीन सिर्फ 14 साल की थी। वो 9वीं कक्षा की स्टूडेंट थी जिसे अपने घर से दूर एक गर्ल्स हॉस्टल में डाल दिया गया था। नैना एक घाव लेकर उस हॉस्टल में पहुंची थी। उस हॉस्टल में उसे सजा के तौर पर भेजा गया था, एक ऐसे जुर्म की सजा जो उसने किया ही नहीं था, लेकिन जुर्म तो हुआ था। एक संगीन जुर्म हुआ था जो कि एक शर्मनाक खामोशी में दबोच दिया गया था। कितना हुआ? मेघा, तुमको क्या बनना है बड़ा होके? हमको पता नहीं, पर काम करना है और बहुत पैसे कमाना नहीं। और तुम्हें? मुझे भी नहीं। और मैंने कुछ सोचा नहीं। सुरीन, सुरीन, नीना, नीना, नैना, नैना, सुरीन, तुम हिसक डोरी से हो ना? तुम तो वो ना प्रसन्ना? क्या बात है, प्रसन्ना प्रसन्न हुए। हमारे गांव से। वैसे तुम यहाँ कैसे? हम यही उत्साह कन्या निकेतन में पढ़ते हैं। वो तो बोर्डिंग है ना? हाँ। तुम यहाँ कैसे? आप ही पे क्या सवाल है जी? तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। बस हम पास में ही अंजातपुर स्टेशन है ना, वहीं पे काम करते हैं, कुरियर कंपनी में। चलो हम निकलते हैं, हमको देरी हो रहा है, हम मिलते हैं आपसे। ठीक है, बाय। आपको भी बाय।
भुक्कड़ कैसा अजीब सा था ना, सारा खा गया। हमको भी बड़ा अजीब लग रहा था। गांव में हमने पहले कभी उससे बात नहीं की, हमारे पड़ोस में ही रहता था। पता है मेघा, इसके साथ ना बहुत बुरा हुआ था। इसके माँ बाबा ना दोनों मर गए थे किसी एक्सीडेंट में। और तूने आगे नहीं बताया कि तेरे साथ क्या हुआ था? नैना, अरे नैना, पर क्या ये ठीक रहेगा ऐसे नैना को शालिनी के ससुराल भेजना? अब दामाद जी भी हाँ कह दिए हैं। हाँ कहने से हाँ थोड़ी ना हो जाता है। होता है ना बाबा, हमको दीदी की बहुत याद आती है। हम वहाँ पे सारा काम करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। बाबा जाने दो ना। समधन जी भी काफी प्यार से बोल रही थी, भेज दो इसको। खाना खा लो, सामान बांध लो, सवेरे जल्दी निकलेंगे। शालिनी ने सही नाम रखा है इसका, नौटंकी है एकदम। अरे प्रणाम। खुश हो बेटा। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। अरे का समधन समधन लगा रखा है आपने। आप तो हमें भाभी ही कहा कीजिए, जैसे पहले कहते थे। हाँ, और नहीं तो क्या राजेंद्र भाई, इन बच्चों की शादी तो अब हुई है। हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हाँ हाँ समझते हैं रमेश भाई, लेकिन हम आप लोगों पे ऐसी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि फिर से हम तुम लेके बैठ गए हो। देखो सीधी सी बात, हमारी बहुत शालिनी को नैना की याद आती है और वहां नैना को शालिनी की याद आती है। अरे दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे और हम सब भी यहाँ खुश रहेंगे। और क्या है? और पापा जी, हम तो नैना का नाम अब यहाँ के स्कूल में लिखा रहे हैं। अब तो सिर्फ छुट्टियों में मिलने आया करेगी आपसे, क्यों नैना? हमको दीदी को बताना नहीं चाहिए था। कौन है ना? जीजू के बारे में। का किए तुम्हारे जीजू? जब भक्षक कोई करीब का हो तो अक्सर दूसरे करीबी लोग भी विश्वास तक नहीं करते। रक्षक बनना तो बहुत दूर की बात है। नैना की आत्मा छलनी हो चुकी थी। उसकी भावनाओं के चिथड़े उसके परिवार वाले देख नहीं पाए। उन चिथड़ों से निकलने वाली आहें वो सुन नहीं पाए। और दूसरी ओर दो अजनबी, एक नई नई बनी हॉस्टल रूममेट मेघा और अचानक मिला गांव का पड़ोसी प्रसन्ना। नैना इन दोनों के करीब आ गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा नैना हम क्या कहें। हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। नैना तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, हम सच कह रहे हैं। ये sच नहीं है प्रसन्ना, हम बहुत डरे हुए थे तब, अब भी डरते हैं, लेकिन हमको बहादुर बनना है और इसका सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? अगर हम जल्दी से जल्दी कुछ बन जाए, मतलब काम करे, पैसे कमाए, हमारे माँ बापा को कभी ये ना लगे कि हम ऐसी कोई तकलीफ या बोझ है उन पर। हम ये सब समझ सकते हैं। तुम्हें पता है जब हमारे माँ बाप मरे थे ना, तब हमको दुख से ज्यादा शर्म आती थी। सबसे मेहरबानी लेनी पड़ती थी। कोई पैसे दे रहा, कोई कुछ और, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हम गांव से यहाँ भाग के आ गए। मेहनत करके, काम करके जब पैसा हाथ में आता है ना, तो बड़ा सही लगता है। हमको भी तुम्हारे जैसा करना है प्रसन्ना। हमको हमारे माँ बाबा को बताना है कि हम बुरी लड़की नहीं है, हम कुछ नहीं किए थे। दीदी कहाँ है? अरे वो माँ बाबा के साथ मंदिर गई है। तुम्हारा खाना रख कर गई है, अभी खा लेना। ठीक है, हम कपड़े बदल कर आते हैं।
नैना, क्या हुआ बाबू? पेट में बहुत दर्द है दीदी। पेट में दर्द है? आजा बाबू, उठ जा, चल डॉक्टर को दिखा लाते हैं, ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ मेरी नैनू को? अभी कुछ देर पहले तो उछल कूद रही थी। इसके ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसको डॉक्टर को दिखा लाते हैं। अरे इसे नींबू पानी पिलाओ, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सबको नींबू पानी पिलाओ, है ना? सब नींबू पानी पियेंगे ना? चलो तुम जल्दी से जाओ और नींबू पानी बनाओ, मैं तब तक अपने बच्चा के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलता हूँ, ठीक है? देखो नैनू, तुम ना डॉक्टर के पास नहीं जाओगी। अगर गई तो तुम और तुम्हारी दीदी दोनों अपने घर जाएंगे, और वो भी हमेशा के लिए। फिर तुम्हारी दीदी से एक कुत्ता भी शादी नहीं करेगा। जानती है ना तू? अरे नींबू पानी का क्या हुआ भाई? बस कर बेटा, जा सो जा। क्या बोल रहे हो? जीजू हमको छू रहे थे, हर जगह छू रहे थे। अरे क्या बोल रही नैना? बकवास बंद कर नैना। बकवास नहीं दीदी, बहुत दिनों से छू रहे हैं रात को। क्या बात है? क्या हुआ? नैना बेटी, सब ठीक तो है? नहीं बाबा, ये लड़की ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, चिल्ला रही थी। नैना, देख तूने ये सब सपने में देखा होगा। नहीं दीदी, सपना नहीं। जीजू पिछले एक हफ्ते से रोज हमको छूते हैं। चुप कर नैना, ये क्या बकवास कर रही है? अजीत बाबूजी, आप थोड़ी देर हमें इसके साथ अकेला छोड़ दीजिए, इसको जरूर कोई दौरा पड़ा है। नहीं दीदी, पिछले सोमवार को जब आप तीनों मंदिर गए थे, जीजू ने हमारे साथ वो किए, वो हमको खराब किए, इसीलिए हमारा पेट दुख रहा था। सपना नहीं है दीदी, ये सब सच है। हमारे पति ने हमारे कहने पर तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। माँ बाबूजी ने ना बड़ा दिल रख के तुझे इस घर में रखा, तो तू इन पर इल्जाम लगा रही है। नहीं दीदी, यही सच है। अरे शालिनी, यार बहुत हो गया ये नाटक। हम लोग इसे बच्ची समझते थे, पर ये बच्ची है नहीं। हमारे तुम्हारे रिश्ते में दरार डालना चाहती है, इसे कल ही वापस भेज दो। ये अपनी बहन का ही घर बर्बाद कर रही है, अपने माई बाप की नाक कटवा दी। दीदी, हमको एक बार आपसे अकेले में बात करनी है। लेकिन हमको तुझसे एक भी बात नहीं करनी है, न अकेले में, न सबके सामने, और जिंदगी में कभी। कल सुबह ही बाबा को फोन करते हैं, तुझे यहाँ से ले जाएंगे। माँ, बाबा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम
हम दीदी की जिंदगी काहे खराब करेंगे? हो गई जिंदगी खराब उसकी, और हमारी भी। पहले ही बोले थे विद्या तुमसे, मत भेजो इसको वहां। इतनी कम उम्र में इतनी बदचलन, इतना गंदा कैसे हो गया तेरा खून? ने बड़े भाई समान जीजा पर डोरे डाले, शर्म नहीं आई तेरे को? शर्मिंदा तो हमको होना पड़ेगा, पूरा गांव में खबर फैल गया होगा। जिंदगी में पैसा तो नहीं कमाए पर हमेशा सर उठा के जिए, और आज इसकी वजह से जिंदगी भर सर झुका के जीना पड़ेगा। माँ कुछ नहीं किए। पापा, हमारे माँ बापा को शर्म आती है कि हम उनकी बेटी है। उनको लगता है कि हम कोई गंदी सी बीमारी है, इसलिए हमको इतना दूर भेज दिया। यहाँ उन्होंने कहा कि हमने जीजू पर डोरे डाले। हमको तो मालूम भी नहीं था डोरे डालना क्या होता है। देखो नैना, तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में, और हमको तुम्हारी हालत अच्छे से समझ में आती, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में, और बहुत जल्दी देखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसीलिए हम और तुम एक तरीके से बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो नैना, हमारा गलत मतलब नहीं था, और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाथ दो अपना, दो। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ बुरा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी है। अच्छे लोग भी रहते हैं यहाँ, और तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारे लिए इस दुनिया में बहुत अच्छी जगह बनी है। तुम कुछ बनोगी, हमारी गारंटी है। नहीं, पढ़ रहे, हम कुछ याद कर रहे थे। सुन, दिल्ली चलेगी? दिल्ली? कल इम्तिहान है, और परसों भी है नैना। अभी नहीं, कल परसों भी नहीं, इम्तिहान के बाद। प्रसन्ना को वहाँ पे नौकरी मिल गई है। तो उसको मिले ना, हम लोग जाकर वहाँ क्या करेंगे? भजन कीर्तन? देख, प्रसन्ना को काफी चीजें पता है। उसने हमसे कहा कि हमें वहाँ नौकरी मिल सकती है, हम भी पैसे कमा सकते हैं, अपनी खुद की कमाई के पैसे। तू यहाँ से भागने की बात कर रही है? भागने की नहीं मेघा, हम उड़ने की बात कर रहे हैं। और तू ये मत बोल कि तुझे उड़ना नहीं है। उड़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन हमारे चिड़िया और माँ बाप हमें ढूंढ निकालेंगे, और फिर वापस यही नहीं तो किसी और जगह फेंक देंगे। हम पकड़े ही नहीं जाएंगे ना। और वैसे भी हमारे माँ बाप या हमारी उस शालिनी दीदी को हमारी फिक्र नहीं। वो तो यही सोचेंगे कि बला टली। और तेरे माँ बापा को भी तेरी कोई खास फिक्र नहीं है। इतना सोच मत मेघा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हम देखते हैं कि जहां जहां कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जहां गरीबी है, जहां कई बार बाढ़ आ जाती है या और दूसरी चीजें हो जाती हैं, जहां पर दंगे फसाद होते हैं, वहां से बच्चों को तरह तरह के लालच देकर दलाल लोग चुरा के और बहला के फुसला के लेके आते हैं। अरे योगेश भैया, दोनों की फैमिली ने दोनों को पहले से गेट आउट कर दिया है। वैसे छोड़िए, अपने काम के तो है ना। काम की? भाई प्रसन्ना पे भरोसा नहीं है क्या? अगर नहीं है ना तो खुद चल कर देख लो, माँ कसम प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे बड़े दिनों से तेरा भाई प्रसन्न ना हुआ। नहीं हुआ ना तो कर देते हैं।
भैया अब यही रुके, मैं भी आता हूँ। ठीक है। भैया भैया ना, ये है योगेश भैया। भैया सिर्फ हमारे लिए, तुम इन्हें प्यार से योगेश जी बुलाओगी। क्या बुलाओगी? क्या बुलाओगी? बोल। योगेश जी। और जितना बोला जाता ना उतना करोगी। भैया आजमा लो। बिना आजमाए काम पे कैसे लगाएंगे? चलो चलो चलो, उतारो कपड़े। चलो 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 नहीं नहीं, चलो उतारो कपड़े। चलो 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 जल्दी चलो। बात करते हो योगेश भाई? सिर्फ घर काम के लिए 60,000 कौन देता है? भाई जी, घर काम कराओ, चाहे कील ठोक कर दीवार पर टंगाओ, या आपकी जो मर्जी हो वो कराओ, पर 60,000 से एक पैसा कम ना लूंगा मैं। 60,000 बहुत ज्यादा है योगेश भाई। तगड़ा पीस है सुनील जी, रोज रोज ना मिलता है इसका। आपके लिए 60 कम ही बोला मैंने। रजनी, क्या हुआ? नमस्ते भाभी। नमस्ते। लड़की देख लो। ये कर पाएगी? हो जाएगा भाभी जी। भाई साहब ये चिक चिक तो नहीं करेगी ना? भाभी जी इंसान है, कभी कभी चर्बी चढ़ जाएगी तो पीट पीट के सुधार दीजिएगा आप। 1 मिनट जरा मैं थोड़ा कुछ समझा के आता हूँ इसे। चलो आजा। रे छोरी, मरने पता है कि तू स्मार्ट वाली है, स्कूल वूल गई है, लेकिन मारे से ये तेरी स्मार्ट गिरी ना चलेगी। और भागने की सोची होगी मत, पूरी दिल्ली चीर के ढूंढ निकालूंगा तेरे को, लाल मिर्च से नहलाऊंगा। तेरी वो दोस्त है ना तेरी मेघा, हमारे पास है। तू हमें तकलीफ देगी, हम उसे तकलीफ देंगे, गंदी वाली तकलीफ देंगे। इसलिए मुंह बंद दिमाग बंद, जितना बोला जाए उतना ही करना, बस काम करना। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि बच्चों के मुद्दों पर, खासकर बच्चों की गुमशुदगी के मुद्दों पर, बच्चों के बाल व्यापार के मुद्दों पर, ट्रैफिकिंग के मुद्दों पर संसद में एक बार भी ढंग से पूरे दिन बहस नहीं हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समाज में और राजनीति में हर जगह पर शायद बच्चे वो स्थान ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की वो प्राथमिकताएं नहीं हो पा रही हैं जो कि होनी चाहिए। शारीरिक यातनाओं से ज्यादा नैना को गिल्ट और पछतावा टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उसने अपने साथ अपनी सहेली मेघा को भी आने के लिए राजी कर लिया था। उसे कोई खबर नहीं थी कि मेघा इस वक्त कहां थी और किस हालत में थी। समय बीतता जा रहा था, हफ्ते महीने बन गए थे और महीने साल बनने जा रहे थे, लेकिन नैना पर अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार नैना ने एक दिन तय कर लिया कि अब और नहीं। कई बार हम सोचते खुदकुशी कर ले, वैसे भी हमें कोई याद नहीं करता। हमारे घर वालों को हम नहीं चाहिए थे, लेकिन मेघा के लिए हमें बहुत खराब लगता था। उसने हम पर भरोसा किया था, वो हमारी वजह से फंस गई थी। इसलिए हमने सोचा कि हम खुदकुशी नहीं करेंगे, बस मेघा को बचाएंगे किसी भी हालत में। हम हर रोज थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे थे, ताकि एक दिन इतने हो कि हम इस घर से भाग सकें और मेघा को ढूंढ सकें। नैना, नैना तू भी चल ना। नैना, 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 नैना। ये ले 150 है, पकड़। और ये लिस्ट है, ये ले, जल्दी से जाकर सारा सामान लेकर आ। और जरा जल्दी हाथ पैर चला, सुस्त कहीं की। चल निकल।
बहुत दूर है, कितना दूर है? पूरे 125 रुपए दूर है। ठीक है चलो। अंकल, झारखंड जाने वाला ट्रेन कहाँ आएगा? वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी बेटी, सामने। कब जाएगी? वो 1 घंटे में खुलेगी बेटी। और टिकट कहाँ मिलेगा? वो बेटी बाहर काउंटर है ना टिकट, वो देखो वहाँ लाइन लगी है, वहीं से मिलेगी। सर एक खड़गपुर स्टेशन 110। एक टिकट चाहिए झारखंड के लिए। झारखंड में कहाँ का? हिसक डोरी। हिसक डोरी? ऐसी कोई जगह नहीं झारखंड में है साहब, हम वही के रहने वाले हैं। वहाँ बैलगाड़ी जाती होगी, ट्रेन नहीं। मैडम बताइए। अंजादपुर, वहाँ तो रुकती होगी ना? हाँ, 150 रुपये। हाँ मैडम। अंकल, झारखंड को जाने वाला ट्रेन यही है? यही जाए। हम उन लोगों से भाग तो पाए थे, लेकिन एक ही बात सोच रहे थे कि जब इन लोगों को पता चलेगा तो मेघा का क्या करेंगे ये लोग। उसको मार डालेंगे तो। नैना भागी नहीं, वो चलती ट्रेन से उतर गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी की ट्रेन ने वक्त से पहले हर किस्म के स्टेशन देख लिए थे। इस सफर ने उसमें एक अलग साहस भर दिया था। वो किसी भी सूरत में अपनी एकमात्र दोस्त मेघा के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। उससे ज्यादा कौन जान सकता था कि धोखा क्या होता है। मैं ले आऊंगा, तो पहले फोन तो रख। चल। साहब हमारी मदद कीजिए साहब, हम झारखंड से, हमारे दोस्त मेघा, वो लोग उसको लेके गए साहब, वो लोग उसको मार डालेंगे प्लीज। वो योगेश और प्रसन्ना और भी लोग हैं साहब, वो लोग उसको काली गाड़ी में लेके गए, प्लीज साहब मदद कीजिए। वो लोग उसको 6-7 महीने पहले लेके गए साहब, प्लीज साहब मदद कीजिए। छोरी आराम से। अब बता, बाजा के है? मेघा को बचा लीजिए, हम उसके बिना वापस नहीं जाएंगे। उसने हम पर बहुत भरोसा किया है साहब, हम उससे दगा नहीं दे सकते। यहाँ कोई फिल्म का हीरो भी गुम हो जाए ना, तो उसे भी ढूंढने के लिए टाइम लगे। जाने हैं क्यों? क्योंकि यहाँ हर कोई हीरो है। लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरी सहेली को, नाम क्या है उसका? मेघा प्रसाद साहब, हमारी जितनी है झारखंड वाले स्कूल से उसकी फोटो मिल सकती है साहब। मेघा, लेकिन तब तक तू क्या करेगी? कहाँ रहेगी, खाएगी पिएगी क्या? हमको नहीं मालूम साहब। मुझे मालूम, मैं तुझे किसी ढंग की जगह पे ले जाऊंगा, और जब तेरी दोस्त मिल जाएगी तो फिर तुम दोनों को झारखंड भेजा जाएगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। अच्छा क्या है जो ये झारखंड वाली ट्रेन में अकेली ना गई,
काहे साहब? जिन लोगों ने तुझे बेचा है ना, ऐसे ही दल्ले ट्रेनों में घुमा करते हैं, और अगर तू इनके हाथ लग जाती तो फिर बहुत बुरा होता तेरे साथ। लेकिन अब हमको लगता है कि हम थोड़े समझदार हो गए हैं। अब हम लोगों को थोड़ा पहचान सकते हैं साहब। सालों हो गए वर्दी पहने हुए, फिर भी हमसे चूक हो जाती है। ये इंसान ना बड़ा टेढ़ा होता है। अरे कभी कभी तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, इसलिए कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा ना करें। ये किसे उठा लाए जी? तो अंदर तो चल। कौन है, क्या है, कुछ बताओगे भी? आता हूं ना, चल। प्लेटफार्म पर मिली। मिली मतलब? इस बेचारी का कोई नहीं है आगे पीछे। ओए होए होए, और आपका मुलायम दिल पिघल गया। अरे गोद ही लेना है तो मुझे गोद लीजिए ना। मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई लाड प्यार करे। तेरे लिए तो लाया हूं इसे। अब करा घर का सारा काम। देख, किचन में पड़ी रहेगी, 2-4 रोटी तोड़ेगी, और इसको तो पैसे वैसे भी नहीं देने हैं। और इसके घर वाले आ धमकी और हंगामा किया तब? अरे इसका घर है झारखंड, यहाँ से बहुत दूर। ऐ सुन, आ मेरे साथ। नैना गुलामी के एक पिंजरे से निकली तो दूसरे में जा फंसी। नैना को यह समझने में देर लगी कि उसकी यातनाओं का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। नैना की दिल्ली अभी बहुत दूर थी। साहब, आप मेघा को कब ढूंढेंगे? जल्दी ढूंढेंगे। कुछ पता चला मेघा का? बोला ना तेरे को, मिल जाएगी। तो रोज सवाल क्यों करती है? और कोई काम नहीं है तेरे पास? हमको और काम नहीं करना है। आप हमको हमारे घर भेज दीजिए झारखंड। हम मेघा के पापा से मिलेंगे और उसे ढूंढ लेंगे। घर का मतलब जाने हैं? घर का मतलब इज्जत, जो तेरी उतर गई है। तेरे घर वालों की भी इज्जत उतर गई है। वहां जाएगी ना तो सब थूकेंगे तेरे ऊपर। चुपचाप घर का काम करती रहे। बाहर इस दुनिया में तेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद तूने मुझसे कोई भी सवाल किया ना तो पड़ेगा थप्पड़ खींच के। आगे से। रुक्मणी का फोन आया था। अच्छा, कैसी है वो? रुक्मणी तो परेशान है। क्यों, क्या हो गया? उसकी काम वाली काम छोड़कर चली गई। आजकल ये हर जगह यही परेशानी है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए नैना को वहां भेज देती हूँ, जब तक उसे दूसरी काम वाली नहीं मिल जाती। सही कह।
10 साल, 12 साल, 14 साल की लड़कियों को समझाया बुझाया जाता है कि तुम बहुत पैसा कमाओगे, हमारे साथ चलो। और इसके बाद वो माँ की याद करके रोते हैं, पिता की याद करके रोते हैं, तो उनकी पिटाई होती है। वो घर वापस नहीं जा सकते, वो कभी आजादी का खुला आसमान नहीं देख सकते। ये हालत है उन बच्चों के साथ जिनको घरेलू नौकरी के लिए और दूसरी तरह की गुलामी के लिए ले जाया जाता है। मेरी बेटी है रुक्मणी, उसके वहां जा रहे। उस दिन तुझे वहां काम करना होगा। उसकी 4 साल की बेटी है, उसकी देखभाल करनी है और काम में कोई आनाकानी नहीं, समझे? बेटी का नाम क्या है? मेघा। साहब चुप, एकदम चुप, समझे? पापा अरे हमारा बच्चा क्या कर रहा है? अरे बैठिए ना पापा। देख रहे हैं पूरे घर में सारा सामान कैसे फैला हुआ है। बच्ची है तो ये सब तो करेगी ना। अरे नहीं पापा, पिछले 1 हफ्ते से मैं अकेले घर का सारा काम कर रही हूँ। ये तो एक चाय का कप तक नहीं उठाते। जब ये नैना आ गई ना, ये घर का सारा काम जानेगा। पापा, काम आना एक बात होता है और अच्छे से घर का काम करना एक और बात। और बिना कुछ कहे चुपचाप घर के सारे काम करना कुछ और ही होता है। ये लड़की ठीक है और सब जानती है। ये सारे खिलौने अंदर कौन रखेगा? तेरा बाप? हम रखे थे दीदी जी, मेघा ने फिर से निकाल दिए। तो फिर से अंदर कौन रखेगा? थोड़ी देर में तेरे सांप आने वाले। मुझे सारा घर साफ चाहिए, समझी? नैना। जी नहीं, स्टीरियोटाइपिंग करना हमारा मकसद नहीं है और ना ही हम ये दिखाना चाहते हैं कि सब लोग अपने नौकरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। लेकिन इस केस में नैना नौकर नहीं थी, वो एक गुलाम थी, एक खिलौना थी और रुक्मणी के लिए वो उसके बाप की जागीर थी। रुक्मणी जैसे कई लोग हैं जो अपनी नौकरानियों को गालियां देते हैं, पीटते हैं और नैना जैसे बच्चों को काम पर भी रखते हैं। ये होता क्यों है? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसे होने देते हैं और इस गुलामी ने कई लोगों के अंदर की मानवता को कुचल कर रख दिया है। हाँ बेटा रुक्मणी, बोल। पापा, ये नैना ना एकदम सरदर्द हो गई है, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तो हाथ लगा, सही हो जाएगी। आप एक काम करो, आप बस इसे यहाँ से ले जाओ, मैं अपने लिए कोई और ढूंढ लूंगी। जिस मेघा की देखभाल के लिए तुझे भेजा था वो तो तूने की नहीं और उस मेघा का जाप कर रही है जो कभी मिलेगी नहीं। क्या? अरे बेवकूफ, 2 महीने में मैं रिटायर होने वाला हूँ। 2 साल हो गए तुझे उस मेघा से अलग हुए। जिंदा भी है, मर गई है, किसी को कुछ पता नहीं। समझ ले, मर गई वो। अरे अपनी जिंदगी सवार और काम पे ध्यान दे। हमको पढ़ना है। क्या? हम 9वीं तक पढ़े हैं, हमको मैट्रिक पास करना है। पढ़ना है, पढ़, लेकिन घर के काम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वरना स्कूल बंद, समझे? पढ़ाई काम के नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई ना होगी। मत मारो साहब, मत मारो साहब, मर जाएंगे, मत मारो, हमने कुछ नहीं किया है साहब। मत मारो साहब, मर जाएंगे, आगे से नहीं होगा। आकाश बेटा, जीते रहे बेटा, जीते रहे। कोई परेशानी तो नहीं है घर ढूंढने में? घर तो सही मिल गया, लेकिन मुझे लगता है उस घर में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लोगों की 4 दीवारों के बीच जो होता है सो होता है, बीच में पढ़ने का क्या मतलब? और ऊपर से वो पुलिस वाले हैं, अब उनसे पंगा कौन ले? छोड़ो बेटा। भैया भाभी कैसे हैं? अभी 2 मीटिंग खत्म करनी है, उसके बाद गाजियाबाद जाऊंगा, वहां पे भी 1 मीटिंग है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अरे ये कैसी छुट्टी है भाई? तुम यहाँ आराम करने आए हो, भूल गए क्या? बस आज का दिन चाची को, कल से मैं घर से नहीं निकलने वाला।
बहुत चालाक बनती है ना। कितनी बार कहूं एक बात, तो रात की बोलता बात से नहीं मानेगी। आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? 2 साल से सुन रहे हैं। तुम्हारे चाचा ने बताया ना, पुलिस वाला है वो। पुलिस वाला है तो किसी को भी घर पे जान से मार देगा क्या? जिन बच्चों को माओ की गोद में, स्कूलों में और खेल के मैदानों में होना चाहिए, आज वो दूसरों की गुलामी करने के लिए मजबूर हैं। हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों के घरों में या जान पहचान वालों के घरों में भी अगर कोई बच्चा बाल मजदूरी करता नजर आए तो हम आवाज उठाएं, हम चुप्पी तोड़ें। हाँ आकाश, बोल, कैसी रही मीटिंग? मिला सिन्हा जी से? यार अभी पहुंच ही रहा हूँ मीटिंग के लिए। अब मूड की भी लगी पड़ी है यार। क्यों, क्या हुआ? यार मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ ना, अपने चाचा के यहाँ पे, उसके नेक्स्ट फ्लैट में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहता है। एक बच्चे को जानवरों की तरह पीटता है। तो बीबीए को फोन करना। बच्चों के लिए काम करती है, वो तुरंत एक्शन लेंगे। अगर नंबर है तो फॉरवर्ड करना। हेलो, बचपन बचाओ आंदोलन। जी प्रकाश कुमार बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आकाश आहूजा बोल रहा हूँ। मुझे एक अब्यूज रिपोर्ट करवानी है। गो ऑन, आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रकाश मेरे अंकल के नेबर एक एक्स पुलिसमैन है। उन्होंने अपने घर पे एक लड़की को नौकरानी बना के रखा है जो माइनर लगती है, और उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं। मैंने उसे पीटते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन कल रात को और आज सुबह सुना जरूर है। आप मुझे एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? हॉस्टल भेजे जाने के 3 साल बाद, प्रसन्ना के प्रलोभन के 3 साल बाद और 3 साल की हिंसक गुलामी के बाद आखिरकार नैना सुरीन की जिंदगी में मुक्ति की पहली किरण आ गिरी थी। जी कहिए। जी मेरा नाम प्रकाश कुमार है। हम बचपन बचाओ आंदोलन से। हमें खबर मिली है कि आपके घर में एक नाबालिग लड़की है जिससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जानता मैं कौन हूं? पुलिस वाले का घर है। हमें तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी लेगा? और जिस बच्ची की तू बात कर रहा है ना, वो नाबालिग नहीं बालिग है। मेरी बेटी है वो, उसकी जिम्मेदारी उठा रखी है मैंने। आप तलाशी लेने देंगे या आपके सीनियर्स के साथ आना पड़ेगा? अरे सुनिए, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप अंदर? सुनिए तो सही। अरे कौन है आप? ऐसे बिना पूछे कैसे घुसी आ रही है घर में? अजी कौन है ये लोग जो घुस रहे हैं ऐसे घर में? और आप? अरे कोई ना है तो फिक्र ना कर, देखूंगा मैं इन सबको। बेटा डरो मत, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। नाम क्या है तुम्हारा? नैना सुरीन। नैना प्लीज हमारे साथ बाहर आओगी? नैना बेटा, बोल इनको कि तू मेरी बेटी है। नैना, हमें खबर मिली है कि ये लोग तुम्हें पीटते हैं, जबरदस्ती तुमसे घर का काम करवाया जाता है। सच क्या है हमें बता दो और घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा ये लोग पता नहीं कौन है और जबरदस्ती घर में घुस आए। तू चल हमारे साथ, चलकर आराम कर। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसको? बेटा बोलना कि तू मेरी बेटी है। नहीं साहब, हम उनकी बेटी नहीं है। अब और क्या कहना चाहेंगे अधिराज जी? ओए, जो भी है तू, छोकरी को यहां छोड़ और चुपचाप यहां से चलता बन। मैं रिटायर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो गया हूं मैं। एक फोन घुमाऊंगा ना तो अभी तेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। जितने फोन घुमाने घुमा लीजिए, लेकिन नैना इस वक्त हमारे साथ चल रही है और हमारी रिपोर्ट चाइल्ड केयर कमेटी को जाएगी। और काय का चाइल्ड? 18 से ऊपर की है ये। नहीं साहब, हम 17 साल के हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। चल चल तो अंदर चल। अंदर तो आप जाएं, बहुत सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जवाब तैयार रखिएगा। चलो नैना।
हमारी दोस्त मेघा को ढूंढ लीजिए। उसने हम पर बहुत भरोसा किया था, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। हम मेघा को ढूंढेंगे, हर हाल में ढूंढेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जनाब, वो बच्ची मुझे अपने खिलदर पुलिस स्टेशन में मिली। आम लोगों को भी जब ये बच्चियां मिल जाती है ना, तो वो फौरन पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन आप तो खुद उस वक्त ऑन ड्यूटी पुलिसमैन थे। जब दो पुलिस वाले बात कर रहे हैं तो आप बीच में ना बोले। मुझे जो भी कहना होगा मैं अपने जनाब से कहूंगा। जनाब, आप इसे यहां से बाहर निकालिए। ये कहीं नहीं जाएंगे अधिराज चौधरी, इन्हीं की वजह से आप यहाँ पे हो। जनाब, ये मुझे फंसा रहे हैं। फंसी तो बेचारी बच्ची थी अधिराज चौधरी, उस बेचारी बच्ची ने भरोसा किया तुम पर और तुमने ये सिला दिया। उस लड़की को मैंने अपनी बच्ची की तरह माना, और आप तो जानते हैं स्टेशन में कैसे कैसे लोग घूमते हैं। आप ये मानिए कि मैंने उसे दलालों से बचाया। उन दलालों से बड़े क्रिमिनल तो आप हैं, क्योंकि आप उस वक्त वर्दी में थे। आपका फर्ज था, इंसानी धर्म था। ओए, क्या बोलिया तू? अधिराज चौधरी, टन रखो। अभी तुम पुलिस स्टेशन में जरूर हो, लेकिन एक पुलिस वाले नहीं, एक आरोपी हो। काबू में रहो और शांति से जवाब दो, वरना क्या होगा इसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। एनी प्रोग्रेस अंजलि? नो सर, नैना बहुत डरी हुई है, बस एक ही बात कहती रहती है कि मेघा को ढूंढ। गिल्ट मोड में है बेचारी। सब हमारी गलती है साहब, हमको दीदी को जीजू के बारे में नहीं बताना चाहिए था। फिर हमारी दीदी और हमारे माँ बाबा को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। वो हमको हॉस्टल नहीं भेजते, हम मेघा से नहीं मिलते, प्रसन्ना से नहीं टकराते। और फिर नैना, गलत तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने कोई गलती नहीं की है, सबने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे अपनों ने, अजनबियों ने, सबने। आप भी मेघा को भुला देंगे? नहीं, हम उसे हर हाल में ढूंढेंगे, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद लगेगी। हम कुछ भी करेंगे साहब। कुछ भी करने से पहले तुम्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा नैना। अपने आप को दोष देना बंद करना होगा और सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करनी होगी। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ बुरा है, तुम्हारे लिए इस दुनिया में बहुत अच्छी जगह बनेगी। कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा ना करिए। आप तो हमको धोखा नहीं देंगे ना? कहीं और ले जाकर बेच तो नहीं देंगे ना? अच्छी बात है कि तुम हम पर भी शक कर रही हो। कोई और होता तो वो भी यही करता, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे अंदर के भरोसे को फिर से जगाऊं, और इसके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। चल चल बेटा, घर चल। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये 3 साल लौट के तो नहीं आएंगे बेटा, पर आगे जो भी होगा अच्छा होगा। हम सब ठीक कर देंगे। है ना? बाबू, तुम मानो या ना मानो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो हुआ सो हुआ। घर वापस चलो, और फिर हम सब तो तुमको कब का माफी दे दी थी। किस चीज की माफी दीदी? तुम्हारे पति ने हमारा रेप किया, फिर बार बार हम पर हाथ डाला। हमने तुमसे कहा तो तुमने हमसे क्या क्या नहीं कहा, और अब तुम हमें माफी दे रही हो। साहब, हमको इनके साथ नहीं जाना है, आप हमें यही रख लीजिए। हमको घर के सारे काम आते हैं, हम और भी काम सीख लेंगे। तब तक काम करेंगे जब तक हमारा अपना घर नहीं हो जाता। हाथ जोड़ते हैं साहब, मदद कीजिए।
पुलिस पर काफी प्रेशर डाल रहे हैं कि वे आदिराज चौधरी के खिलाफ और भी मजबूत केस करें। चाइल्ड केयर कमेटी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि तुमने जितने भी दिन घरों में काम किया है उसके लिए तुम्हें तनख्वाह मिल जाए। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा साहब। नैना, तुम्हें झारखंड पुलिस को स्टेटमेंट देना होगा ताकि वे अजीत साहू के खिलाफ FIR दर्ज कर सके। नहीं साहब, वो हमको नहीं करना है। दीदी को पता चल गया कि हम सच बोल रहे थे, बस अब हमको उनका घर बर्बाद नहीं करना है। उनको एक बच्चा भी हुआ है साहब, उस बेचारे को तकलीफ काहे हो, तकलीफ क्या है ये हमको मालूम है साहब। अब हमको और तकलीफ नहीं देखनी है, ना अपनी जिंदगी में और ना किसी और मासूम की जिंदगी में। साहब, मेघा। नैना, पुलिस अभी तक उस योगेश और प्रसन्ना को पकड़ नहीं पाई है, पर तुम फिक्र मत करो, हम कुछ भी करके मेघा को ढूंढ निकालेंगे। पुलिस को भी रुकने नहीं देंगे। ये खोज चलती रहेगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। ये हम सब की साझा जिम्मेवारी है कि हर एक बच्चे को उसका बचपन लौटाएं, हर बच्चे को उसकी आजादी लौटाएं, और ये संभव है। इसकी शुरुआत मैं और आप मिलकर करें। मेघा अब तक नहीं मिली है। उसकी सौतेली माँ और पिता भी घर भेजकर कहीं और चले गए। ट्रैफिकर्स योगेश और प्रसन्ना अब तक पुलिस की रडार में नहीं आए हैं। रिटायर्ड कांस्टेबल आदिराज चौधरी पर IPC की धारा 360 के तहत किडनैपिंग, धारा 23 के तहत पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू अ जुवेनाइल और चाइल्ड, और धारा 26 के तहत एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुवेनाइल और चाइल्ड एज एम्प्लॉय के चार्जेस लगाए गए हैं। नैना एक हॉस्टल में रहती है जो चाइल्ड केयर कमेटी चलाती है। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है और वो पूरी लगन से अपने करियर पर फोकस कर रही है। शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि नैना और मेघा जैसे सैकड़ों बंधुआ बच्चे कभी रिहा होते ही नहीं। वो लोगों के घरों में तिल तिल कर तड़पते हैं, टॉर्चर होते हैं, हर मिनट, हर दिन, सालों साल, और कुछ समय के बाद वो ये खुद मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद और मतलब यही है, गुलामी। यही उनकी असलियत है और यही उनकी तकदीर है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।